नमस्कार दोस्तों आज बात करेंगे आर्टिकल 16 के रिगार्डिंग, यानी आर्टिकल 16 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों ये क्या कहता है आर्टिकल 16? मैं आज आपको एक अच्छी तरह पूरी सिंपल लैंग्वेज में आर्टिकल 16 अनुच्छेद 16 समझाऊंगा। जी दोस्तों, आर्टिकल 16 जो है वो है संबंधित इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी जितने भी भारत के नागरिक हैं सभी को समान अवसर दिए जाएंगे रोजगार के रिगार्डिंग। जो सरकारी रोजगार हैं, सरकारी नौकरियां हैं, उनमें सभी व्यक्तियों को, जो भारत का नागरिक हैं, उनको समान अवसर दिए जाएंगे। दोस्तों अनुच्छेद 16 में 7 प्रोविज़न है, जैसे क्लाउज 1, क्लाउज 2, क्लाउज 3, क्लाउज 4, क्लाउज 4A और क्लाउज 4B। ये 2 क्लाउज बाद में जोड़े गए हैं। ये जोड़ी गई हैं 1995 और 2000 के अराउंड। तो दोस्तों और एक है आर्टिकल 16 क्लाउज 5। मैं इन 7 क्लाउज के रिगार्डिंग आज आपको पूरी जानकारी दूंगा। चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों क्लाउज 1 आर्टिकल 16 का कहता है कि देयर शैल बी इक्वल अपॉर्चुनिटी रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट। क्या इन सभी भारत के नागरिकों को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे? ठीक है। अब आ जाओ क्लाउज 2 में। क्लाउज 2 कहता है देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और बर्थ प्लेस। दोस्तों क्लाउज 2 कहता है यहाँ पे भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ना तो उसको धर्म के आधार पर कोई भेदभाव होगा, ना ही रेस के आधार पर, और ना ही जाति के आधार पर, और ना ही जेंडर के आधार पर, और ना ही बर्थ प्लेस के आधार पर कि वो पंजाब का है, वो हरियाणा का है, वो दिल्ली का है। इन आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। दोस्तों क्लाउज 3 है आर्टिकल 16 का, वो कहता है दिस आर्टिकल शैल नॉट प्रिवेंट रिगार्डिंग एनी लॉ टू स्पेशल क्लासेस। क्या कोई भी राज्य या भारत सरकार किसी भी समाज के बारे में कोई ऐसा प्रोविज़न बना सकती है जिससे उसकी उन्नति हो? ठीक है ना, जैसे रिजर्वेशन देना या किसी प्रकार को कोई आर्थिक मदद करना, सरकार के द्वारा कोई स्पेशल कास्ट को या स्पेशल रिलीजन को या माइनॉरिटीज़ को एक स्पेशल प्रोविज़न दिया जाता है, उसको कोई मनाही नहीं है। सरकार दे सकती है उनको इक्वल लाने के लिए, यानी जो अदर कास्ट हैं उनके समान उन माइनॉरिटीज़ को उत्थान के लिए उनको ये मौका अवसर दे सकती है। अब आर्टिकल 16 क्लाउज 4 पे आ जाओ। इस पे जो है सरकार को या भारत सरकार को या किसी भी राज्य को ये आर्टिकल रोकेगा नहीं कि आप बैकवर्ड क्लासेस के रिगार्डिंग कोई स्पेशल प्रोविज़न नहीं बना सकते। बिल्कुल बना सकते हैं। अगर वो बैकवर्ड क्लास उसको अपवर्ड में लाने के लिए सरकार अगर कोई अच्छी पहल करती है तो सरकार ऐसा प्रोविज़न, ऐसा अवसर दे सकती है। अब आ जाओ आर्टिकल 16 के क्लाउज 4A, जो है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के रिगार्डिंग। इसी प्रोविज़न के तहत SC एंड ST से संबंधित व्यक्तियों को रिजर्वेशन दिया जाता है। इसमें कहा गया है सरकार जो है या राज्य जो है SC और ST से संबंधित कोई भी ऐसा प्रोविज़न बना सकती है जो उनकी उन्नति में लाभदायक हो, यानी जो उनकी उन्नति करे। ठीक है ना। अब आ जाओ क्लाउज 4B। दोस्तों क्लाउज 4B क्या कहता है? जो रिजर्वेशन होगा वो 50% से ज़्यादा नहीं होगा, यानी कोशिश करेगा स्टेट कि 50% से नीचे ही रखे। अगर ऊपर हो जाता है तो उसमें जो बाकी के जो अनरिजर्व्ड पर्सन्स हैं, अनरिजर्व्ड समाज हैं, अनरिजर्व्ड क्लासेस हैं, अनरिजर्व्ड सोसाइटीज़ हैं, उनको इफेक्ट ना पड़े, है ना।
इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए 50% से नीचे ही रखा जाता है। अगर 50% से ऊपर हो जाता है तो उसके कुछ एक्सेप्शंस है। वो एक्सेप्शंस क्या है वो देखना पड़ेगा। क्या पॉपुलेशन कितनी है उनकी, जनरल कैटेगरी में कौन कौन आते हैं, उनकी पॉपुलेशन कितनी है, और क्या उत्थान के लिए क्या प्रयोग किए गए हैं ताकि दूसरे जो लोग हैं उनको नुकसान ना हो सके। अब आ जाओ लास्ट जो इसका प्रोविज़न है वो है क्लाउज 5। इसमें कहता है क्या जो धार्मिक संस्थाएं होती हैं जैसे हिंदुओं के रिगार्डिंग, मुस्लिम्स के रिगार्डिंग, क्रिश्चियंस के रिगार्डिंग, इनमें कई बार क्या होता है वही आदमी अपॉइंट किया जाता है जो समाज से संबंध रखता हो। तो ऐसे केसेस में सरकार जो है या राज्य जो है किसी प्रकार का कोई बंदिश ना लगाएगा। हाँ, ये कुछ दोस्तों ये आर्टिकल 16 जो था ये चीज़ें बताता है। यानी इसमें 7 क्लाउज हैं टोटल, और सातों क्लाउज इतनी अच्छी तरह खूबसूरती से बनाए गए हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा और हमारी जो पार्लियामेंट कमेटी थी उस टाइम की उस द्वारा। और अब हमारी पार्लियामेंट ने भी इसमें जो अमेंडमेंट किया वो बहुत अच्छा अमेंडमेंट किया है। तो दोस्तों ये तो था आर्टिकल 16। आशा करता हूँ ये आप लोगों को समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगली वीडियो में बात करेंगे आर्टिकल 17 की। तो दोस्तों ये एक सीरीज़ है जिसमें मैं 1 से लेके पूरे आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट करूँगा, कोशिश करूँगा कंप्लीट हो जाए और आपको सरल भाषा में इसको समझने का मौका मिले। आशा करता हूँ अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करें, और उन व्यक्तियों को भेजें जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। Like, comment, and subscribe.